तो आज का होमवर्क मैं आपको ये दे रही हूँ कि आप पहले बैठ के मेरे घर के पास एक बहुत बड़ी आग लगी, बहुत बड़ी। पूरा मार्केट एरिया था और बहुत सारे लोगों का उसमें बड़ा सारा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। करोड़ों का नुकसान हुआ, वो पूरा जो मार्केट का अगर कॉस्ट लगाया जाए तो शायद अरब में आ जाएगा, इतना बड़ा नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों ने तो उसके बाद काफी लंबा टाइम लिया वापस बाउंस बैक होने के लिए। आई एम श्योर आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ, राइट? आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीफ और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। आपका इतना सारा प्यार जब मिल रहा है, ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जी हाँ, वो जो आग लगी थी, ऐसी आगे हमारे जीवन में भी कई बार लगती है। कुछ विजिबल होती है, कुछ इनविजिबल होती है। तो वो जो मार्केट था जहां पर पूरी आग लगी, सब कुछ खत्म। ये बात है रात में 12 साढ़े 12 बजे की। वहां का लोगों का माल जल गया, बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक शॉप पर गई और वो शॉप बड़े अच्छे से चल रही थी, जैसे चल रही थी, मगर वो घर के अंदर थी। मुझे समझ में नहीं आया ये इतनी बड़ी शॉप ये इतने से घर में कैसे है। तो मैंने किसी से डिटेल्स ली कि यार ये इतनी बड़ी शॉप ये ऐसे कैसे घर में है। तो उन्होंने बताया कि इनकी शॉप परसों एक जगह पर पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो चुकी है, परसों। ठीक है, नेक्स्ट डे ही उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें कहीं और जहां से जो मिल जाए, जो मतलब जैसा भी पॉसिबल हो वो करके अपना काम फिर से रीस्टार्ट करना है। एक दिन उनको लगा तो अपना बैंक बैलेंस अब इधर उधर से पैसे लेने में उन्होंने एक घर खरीदा, क्योंकि उनकी जो शॉप थी वो काफी बड़ी थी, 2-3 स्टोरीज थी। ऐसी शॉप उनको मिल नहीं रही थी कहीं भी, तो उन्होंने एक घर खरीदा और उस घर से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। उनकी जो पुरानी शॉप थी वहां पर उन्होंने एक बंदा बिठाया कि अगर कोई भी सामान लेने आए तो उनको यहाँ लेकर आ जाना, उनको यहाँ का एड्रेस दे देना। और उन्होंने नई जगह से अपना काम करना शुरू करा। क्या दुख नहीं हो रहा होगा उनको? क्या उनको नुकसान नहीं हुआ? क्या वो इतने हार्ड हेडेड है कि अपनी सालों की जमी हुई मेहनत को यूं ही जाने दें? सेम ऐसा ही किस्सा मेरे साथ एक और हुआ जब मैं ट्रैवल कर रही थी कार में अपने एक नोन के साथ, और मुझे नहीं मालूम था कि क्या चल रहा है उसकी पर्सनल लाइफ में। और उनको फोन आते जा रहे थे कुछ लोगों के, और वो लोग उनसे बोल रहे थे अरे यार ये तो बड़ा बुरा हुआ, आप क्या करोगे। और वो सबसे एक ही बात कह रहे थे, वो कह रहे थे यार अब हो ही गया, अब क्या दिमाग लगाना। ये सेंटेंस मेरे दिमाग पे ऐसा कैसा चिपक गया, अब हो ही गया, अब क्या दिमाग लगाना। उसके बाद में जब वो फोन कटा और मैंने उनसे आगे की बात करी कि क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि एक शख्स है वो बड़े सारे लोगों के पैसे लेकर भाग गया है, उसमें मैं भी हूं, मेरे पैसे लेकर भी गया है वो। लेकिन वो यही मुझसे भी यही कह रहे थे कि यार अब हो ही गया, अब मैं क्या दिमाग लगाऊं उसमें, वो पता नहीं कहाँ होगा और मैं अपना बाकी का टाइम और एनर्जी वेस्ट करूं, पैसे तो अभी नहीं आ रहे वापस। ऐसा नहीं था कि ये बहुत रिच व्यक्ति है, ऐसा भी नहीं था कि इसको दुख नहीं हुआ होगा इसकी जो कमाई थी उसका। इन्होंने तो अच्छा इंटेंशन था, मदद ही की थी सामने वाले की जब उसको जरूरत थी। मुझे ये मैसेज मिला कि हम सबकी लाइफ में बड़ी सारी आग लगी हुई है और बड़े सारे लोग हैं जो हमारे साथ कुछ ना कुछ हरकतें करके गायब हो चुके हैं, डिसअपियर, राइट? आपके साथ भी होंगे, पूरी लिस्ट याद आ गई होगी। अब हो ही गया, अब क्या दिमाग लगाना, पास्ट में जाकर कैसे फिक्स कर पाओगे। तो आज का होमवर्क मैं आपको ये दे रही हूं कि आप पहले बैठ के वो लिस्ट बनाओ उन सारे इंसिडेंट्स की जिसमें आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। सामने से जो हुआ, लोगों ने जो करा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो कुछ ट्रेजेडीज घर में हो सकती है, वो बिट्रेयल हो सकता है, वो चीटिंग हो सकती है, वो रूड बिहेवियर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर आपके हाथ में कुछ नहीं था। ऐसे इंसिडेंट्स की बैठ के लिस्ट बनाओ और देखो क्या कर सकते थे। जब कुछ भी नहीं कर सकते थे तो दुखी हो रहे हो, मतलब भाई ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, एक बार सोच के देखना, अब हो ही गया, अब क्या दिमाग लगाना। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों पर जिन पे आप कुछ नहीं कर सकते हो उन पे दिमाग लगाना बंद करो। जो दूसरों ने करा आप वो फिक्स नहीं कर सकते हो,
तो अपनी लाइफ में वापस आओ जो कि यहाँ है, और देखो आप क्या कर सकते थे, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर अब क्या ही दिमाग लगाना। तो चलो अपना ध्यान रखो, आपसे जल्दी मिलती हूँ। नमस्ते, थैंक यू।